अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाजुल हक व्लॉग्स। नाज़रीन, सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई ये कि सदर ट्रंप ने हल्फ तो ले लिया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। और वो ब्लंडर ये था कि मोहसिन नकवी 2 दिन पहले यानी 20 तारीख को हल्फ बर्दारी हुई, तो 18 तारीख को मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो आर्मी चीफ़ के साले और इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं और इस मुल्क को चलाते भी हैं कहा जाता है, और शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर भी हैं। बहरहाल वो वाशिंगटन डीसी पहुँचे और उन्होंने कहा कि जनाब इस तासुर को ज़ाहिर किया जाए कि पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई, और वो वहाँ पे सेनेटर्स 2-3 कांग्रेस में से मिले। लेकिन न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना नामी तंजीम के कुछ सेनेटर से उन्होंने मुलाकात की। इनमें से एक सेनेटर सदर ट्रंप के साबिक़ मुशीर भी रह चुके हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में बाकायदा उस तंजीम के कांग्रेसमैन थे, उनके साथ इन्होंने मुलाकातें की। और इस मुलाकात को पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे उछाला भी गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा। तो उस मुलाकात में ये हुआ कि वो पहुंच गए गर्मा गर्मी में। अब या जानबूझ के था या पता था उनको, या जो भी चीज़ें जो अवेलेबल चीज़ें थी उन्होंने उसको अवेल करने में मुनासिब समझा, किसी को क्या पता लगेगा। तो पाकिस्तान की वन स्टेट चाइना पॉलिसी है कि एक ही पार्टी है, एक ही वहाँ पर रियासत है, और हम एक ही उसको जो है वो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। प्रेसिडेंट शी की यानी जो वहाँ की उनकी हुकूमत है उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा किसी दूसरी हुकूमत को, क्योंकि एक ही वन पार्टी सिस्टम है चाइना में। लेकिन अचानक इस तरह का ब्लंडर हो जाना कि आप ऐसा समझें कि पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर के किसी वहाँ पे जो इंडिया का हिमायत याफ्ता कोई शख्स हो, उससे पाकिस्तानी के कोई ऑफिशियल्स मिले। अब भारत का हिमायत याफ्ता या बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान से जा चुके हैं तारिकीन वतन, जो पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो सरगर्मियों में बलूचिस्तान के हवाले से हिस्सा लेते हैं, वो इंडिया के कुछ लोगों से जाके मिले। तो ये एक ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए कंसर्न होता है। तो ये जनाब जाकर जो है वो मिल गए और इन्होंने उनसे मुलाकात भी कर ली। अब फॉरेन ऑफिस ने इनकी तो वजाहत नहीं दी, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन पहले ये कहा कि मुझे तो टीवी से देख के पता चला है कि सदर ट्रंप की तकरीब या उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए ख्वाजा जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। टीवी से पता चला है। वज़ीर दिफा ये कह रहा है, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और बात करते हैं कि जनाब इमरान खान से जो के मामले में बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ से, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ ने वज़ीर आज़म को पहले से बताया हुआ था। ये हालात हैं इनके। तो बहरहाल आज फ़ॉरेन ऑफिस ने एक वजाहत दी जिसमें उन्होंने कहा कि जी फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू मोहसिन नकवी का कोई विज़िट नहीं हुआ, और आप वज़ारत दाखिला से पूछ लें, उनको पता होगा कि अगर इस तरह का कोई विज़िट हुआ है। तो ये एक और शर्मिंदगी का सामान है कि ऑफिशियल विज़िट नहीं था, एक प्राइवेट विज़िट था, और उसको आपने ये दिखाने की कोशिश की कि जनाब ये बहुत बड़ा जो है ये विज़िट हो रहा है और ये सारा मामला है। तो चीन के साथ ऑलरेडी आपके इतने जो ताल्लुकात हैं वो कुछ अरसे से कशीदा हैं। सिक्योरिटी के मामलात को लेकर आपके बहुत से जो चाइनीज़ सिक्योरिटी जो बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हाई प्रोफाइल चाइनीज़ हैं वो यहाँ आते हैं। कुछ पे कराची पे अटैक हुए, और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमने देखा कि जो स्कर्दू से पहले रास्ते में चिलास वगैरह हैं, उस मकाम पे भी जो दासू डैम है काम करने वाले जो चाइनीज़ हैं उन पे भी अटैक हुआ पिछले साल, और उसमें कुछ चाइनीज़ भी मारे गए। तो ये एक इस तरह के जो सीरियस मामलात हैं उसको लेकर एक बहुत बड़ा मसला बन गया, और एक उनके साथ तनाव चल रहा है। ऊपर से आप आके उनकी अमेरिका में जो अलहदगी पसंद एक तहरीक चल रही है उसके लोगों से जाके आपका वज़ीर दाखिला जाके मिल रहा है, और इतनी बड़े हाई प्रोफाइल बंदा है, वो कोई आम वज़ीर मुशीर नहीं है। तो आपने पीटीआई की नफ़रत में या जिसको भी देख लें, आपने जाके इतनी गर्मा गर्मी में आपने जाके वो मुलाकात तय कर ली। तो खुदा के लिए अपने होश के नाखून लें। आप होगा आपका कोई मामला, आप मामला ठीक करना चाहते हैं, आपने अमेरिका में पाकिस्तान का जो सफ़ीर नया लगाया है और वो भी लगाया, उसको टास्क दिया कि कांग्रेसमैन और लोगों से मुलाकातें करें। हालांकि कल परसों कांग्रेशनल हेयरिंग हुई है जिसमें रायन ग्रेम, वजाहत खान और बहुत से लोगों ने कांग्रेसमैन वगैरह को पाकिस्तान के हालात के हवाले से बड़ा खुल कर बताया कि जनाब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वजाहत खान ने तो यहाँ तक कहा हेयरिंग में कि पाकिस्तान की अवाम पे खुदारा जो है वो सैंक्शंस और ना लगाएं, पाकिस्तान की फ़ौज पे लगाएं। तो बहरहाल ये उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से जहाँ अमेरिका में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बहुत
کم وہ بک رہا ہے یا چل رہا ہے، وہاں اس طرح کا بلنڈر ہو جانا کہ چائنیز کے ساتھ آپ کے آلریڈی تعلقات سی پیک اور دوسرے معاملات پہ لے کر بہت پتلے اور وہ خراب چل رہے ہیں، سیکیورٹی کو بھی لے کر، اوپر سے آپ جا کے جو چائنا کو تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک تنظیم ہے جو 2020 میں بنی تھی، اس کے کانگریس مین اور لوگوں سے جا کے مل رہے ہیں، تو یہ نہ صرف بلنڈر ہے بلکہ ایک شرمندگی کا مقام ہے، اور پاکستانی میڈیا تو ظاہر اس معاملے کو اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اس کی ظاہر کئی وجوہات ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ٹویٹر وغیرہ پہ چلتا رہا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی جائے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ نہ ہمیں پتہ ہے چیزوں کو چلانے کا، نہ معاملات کا، اور ہم جو ہے بات کرتے ہیں کہ جناب ہم دنیا کو چلائیں گے، معاملات سیدھے کریں گے۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔